Hello everyone, very good afternoon all of you guys. We were studying CSET के इकोनॉमिक्स के अंदर चैप्टर 2 नेशनल इनकम अकाउंटिंग एंड रिलेटेड कंसेप्ट्स। हम लोगों को इंडिया की नेशनल इनकम से लेके एक इंडिविजुअल की नेशनल इनकम तक, हम लोगों को इंडिया की नेशनल इनकम, ऑफ कोर्स इंडिया की ही नेशनल इनकम होगी, से एक इंडिविजुअल की इनकम तक सबका, ठीक है, अकाउंटिंग करना पड़ेगा ताकि हमें पता चले कि वेयर डज इंडिया स्टैंड, हम लोग कितने प्रोडक्टिव है, हम लोग कितने धनवान है, और उससे पता चलेगा हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज, और फिर उससे पता चलेगा कि हाउ मच वी नीड टू इंप्रूव। ऑलराइट, सो गाइस, यस, नेशनल इनकम से हमने शुरुआत की थी। ओके, इट मींस द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एनुअली इन अ कंट्री। ओके, देन अगर हम लोग बात करें फैक्टर इनकम की, तो ये चीज तो सबको आ जानी चाहिए। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, कैपिटल पे जो आपने पैसा लगाया उसका इंटरेस्ट, या फिर आपने पैसा मार्केट से उठाया उसका इंटरेस्ट, और एंटरप्राइज प्रॉफिट, ये है फैक्टर इनकम। दे आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और फैक्टर्स ऑफ डूइंग एनीथिंग। Income that the four factors of production give us, that's land, labor, capital and enterprise, gives us the rent, wages, interest and profit respectively. ठीक है, methods of measuring national income, can you tell me the various methods of measuring national income by any chance? Product method, expenditure method and income method. एक बार ये national income अच्छे से पढ़ लिया तो बाद में हर जगह मेथड सारी सेम है। की कंसेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम में हम लोगों ने क्या क्या कंसेप्ट्स कर लिए? जीडीपी, जीडीपी, जीएनपी भी कर लिया हमने, हाँ या ना? जीएनपी कंप्लीट नहीं हुआ है, एम आई राइट? बट इसका मतलब जीएनपी हुआ ही नहीं है, ये होगा क्या? यस, ठीक है। जीडीपी और जीएनपी में डिफरेंस बताओ। सो जीडीपी इज अबाउट, it is about the goods and services produced in the domestic territory of the country, that's GDP. And when you talk about GNP, gross national product, क्या इसमें अब्रॉड में दी हुई सर्विसेज या प्रोडक्शन भी कंसिडर होगा? सोचो। Are you sure? Gross national product is the measure of flow and goods and services resulting from current production during a year in a country, including income from abroad। ठीक है, तो जीडीपी इज इक्वल टू जीएनपी? नो वे। ओके, सो गाइस, इसमें हमने मेथड्स पढ़नी है। जीएनपी कैलकुलेट करने के 3 अप्रोचेस है। ऑफ कोर्स हमको ये अप्रोचेस पता है थोड़ी बहुत। कौन सी अप्रोच है? इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड। उसके पहले मैं आपका थोड़ा नॉलेज चेक करना चाहूंगा। सो टैक्सेस में 2 टाइप्स हैं, क्या बता पाएंगे? डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स किसमें आता है? क्योंकि आपकी इनकम पे वो डायरेक्टली कैलकुलेट होता है। और जीएसटी ऑफ कोर्स इनडायरेक्ट टैक्स। ऑलराइट, सो ये टैक्सेस है, ठीक है। जीएनपी कैलकुलेट करने में वेजेस, रेंट्स, ओके, इंटरेस्ट, डिविडेंड्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट। डिविडेंड, जो कंपनी प्रॉफिट में से शेयर होल्डर को पैसा बांट देती है, दैट इज डिविडेंड। अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट, ठीक है। चलो, हम लोगों को इनकम मेथड स्टार्ट करना है। लेट्स कैलकुलेट, ठीक है, लेट्स स्टडी इनकम मेथड। 3 approaches of GNPR, the 3 approaches of GNPR. Are you there with me? Page number 30. Yes, sir. Now, after having discussed the basic constituents of GNP, what is the full form of GNP? Gross National Product. Will it include any income earned from outside India? Yes, sir. Yes, perfect. ये concepts clear रखो, काम बन जाएगा। 3 approaches are employed for this purpose. 1, the income method to GNP. The second one, the expenditure method, and the third one, the value added method. ठीक है। Since gross income equals gross expenditure, GNP estimates all these methods would be the same with appropriate adjustments. चलो देख लेते हैं इनकम मेथड, ठीक है। पहले टैक्सेस हमने देख लिए। इनकम मेथड टू जीएनपी, the income method to GNP consists of remuneration paid in terms of money to the factors of production annually in the country. जो हम किसी, हमारे लिए जो एक्सपेंडिचर है किसी और के लिए वो क्या हो सकता है?
इनकम, जैसे आप ट्यूशन फीस पे करोगे हमें, तो आपके लिए वो एक्सपेंडिचर होगा, हमारे लिए क्या होगा वो इनकम. एग्जैक्टली. So income method, the income method consists of remuneration paid in terms of money to the various factors of production. And what are those? सबसे पहले wages and salaries. ठीक है, wages and salaries किसको दी जाती है? एम्प्लॉइज को, लेबर्स को. एम्प्लॉइज को सैलरी, लेबर्स को वेजेस. Under this head are included all forms of wages and salaries earned through productive activities by work and entrepreneurs. This work, all sums received or deposited during a year by way of all types of contribution like overtime. What do you mean by overtime, Ray? Overtime? हाँ, overtime, या overtime ये लेबर लेवल के लोगों को मिलता है. जैसे आप सीएस बन के कोई कंपनी ज्वाइन करोगे, आप ज्यादा समय काम करोगे तो आपको ओवरटाइम नहीं मिलता है. ठीक है, लेकिन एक लेबर जब उसकी जॉब 10 घंटे की होती है और अगर वो 12 घंटे काम करता है तो 2 घंटे एक्स्ट्रा काम किया, उसका उसको पैसा मिलेगा. दैट इज कॉल्ड एज ओवरटाइम. तो ओवरटाइम मोस्टली वेजेस में होता है. ठीक है, ओवरटाइम. कमीशन. कमीशन, व्हाट इज कमीशन? सर काफी लोग एक्स्ट्रा कुछ बेच के भी देते हैं कंपनी को. दैट इज कॉल्ड एज कमीशन. देन प्रोविडेंट फंड, पीएफ एंड इंश्योरेंस. तो हम लोग ये सब जो, ठीक है, ये सब प्रोविडेंट फंड एंड ऑल, इसके लिए पैसे दिए जाते हैं एम्प्लॉइज को, यानी उनकी सैलरी. मैं आपको बताता हूं, आपने कभी सुना है क्या? काफी लोग कहते हैं कट कूट के इतने ही पैसे मिलते हैं. सुना है कि तुमने ये लैंग्वेज, सब कुछ काट कूट के? सुना है क्या सब बोलते हैं लोगों को? वैसे मेरी सैलरी तो 10 लाख है, लेकिन काट छाट के 7 ही लाख मिलते हैं हाथ में. सुना है तुमने? तो आपके जो जो 2 लाख 2.5 लाख रुपए जो उन्होंने काट लिए हैं, वो आपके बिहाफ पे आपका एम्प्लॉयर आपके ही पीएफ में, प्रोविडेंट फंड में डालता है. वो आप ही के पैसे हैं, लेकिन आपको अभी नहीं दिए जाते. वो पैसे आपके प्रोविडेंट फंड में, आपके बुढ़ापे पे काम आने वाले हैं वो. ठीक है, ओवरटाइम, कमीशन, पीएफ एंड इंश्योरेंस. देन रेंट. रेंट किस में मिलता है? प्रॉपर्टी पे. Total rent includes rent of land, shop, house, factory, etc. And estimated rents of all such assets are used by the owners themselves. ठीक है, that is rent. Then interest. Under interest comes the income by way of interest received by the individual of the country and from different sources. This is added the estimated interest of that private capital which is invested and not borrowed by the businessman in his personal business. But the interest received on governmental loans has to be excluded because it is mere transfer of national income. So guys, जो भी बिजनेस चलाने के लिए जो भी पैसा लगाया जाता है, या तो आप बैंक से लोन लोगे तो बैंक को लोन पे करोगे, या फिर आप खुद का ही बचाया हुआ पैसा आप इन्वेस्ट करोगे, तो भी जो इंटरेस्ट आपको लगने वाला था जो नहीं लगा, वो भी इसी का पार्ट होगा. उसके बाद कंपनीज में हम लोग कंपनीज के शेयर्स खरीदते हैं, बदले में वो हमें क्या देते हैं? डिविडेंड. डिविडेंड. ठीक है, अब कंपनी ने इस साल 100 करोड़ रुपए प्रॉफिट में कमाए. कंपनी ने इस साल 100 करोड़ रुपए प्रॉफिट में कमाए, तो पूरा 100 करोड़ रुपए बांट देते हैं क्या? पूरा 100 करोड़ रुपीस वो बांटते नहीं है. उसमें से 15%, 18%, 20% शेयर होल्डर्स को दिया जाता है. 20 करोड़ बांटा जाता है. 80 करोड़, 85 करोड़ अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स होते हैं. 85 करोड़ अनडिस्ट्रीब्यूटेड. सो डिविडेंड जो शेयर होल्डर्स को दे दिया जाता है, लेकिन 80-85% पैसे तो दिए ही नहीं अब तक, वो कंपनी ने खुद रख लिए हैं ताकि कंपनी को क्या कर सके? एक्सपांड कर सके. ठीक है, दैट्स डिविडेंड. डिविडेंड अर्न्ड बाय शेयर होल्डर्स फ्रॉम कंपनीज आर इंक्लूडेड इन जीएनपी. अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स व्हिच आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कंपनीज एंड आर रिटेन्ड बाय देम आर इंक्लूडेड इन जीएनपी. एक काम करो, ये जो पैसे शेयर होल्डर्स को नहीं दिए जाते हैं, उसका क्या करना पड़ता है? लिखो वहां पे, these amounts are retained for further expansion. This undistributed profits are retained earnings. ठीक है, are retained earnings for further expansion. सब बांट देंगे तो कंपनी को एक्सपांड कैसे करेंगे? क्या कहते हो? Yes, sir. सब बांट देंगे ना कुछ तो रखना पड़ेगा ना आपको.
followed by mixed incomes. These include profits of unincorporated businesses, self-employed person and partnership. They form a part of GNP. ठीक है, अगर हम लोग खुद प्रैक्टिस करते हैं, खुद का हमारा छोटा सा बिजनेस है, कंसल्टेंसी देते हैं, तो ये मिक्स्ड इनकम में आता है. देन डायरेक्ट टैक्सेस. ओ माय गॉड, टैक्सेस में डायरेक्ट टैक्सेस भी होते हैं? सर इसमें आपने बहुत पढ़ा है, फिर से मत पढ़ाओ. Taxes levied on individuals, companies and other businesses are included in GNP. Indirect taxes, the government levies a number of indirect taxes like excise duties and sales tax. सबसे बड़ा तो भूल ही गए क्या? GST. हाँ. The taxes are included in price of commodities, but revenue from these goes to the government treasury and not to the factors of production. Therefore, the income due to such taxes are added to the GNP. Depreciation. Oh my God, what is depreciation, Ray? Depreciation, sir, wear and tear of capital goods. Wear and tear of what? Capital goods. That's depreciation. Now, every corporation makes allowance for expenditure on wearing out and depreciation of machines, plants, and capital equipments. Since this income is also not a part of income received by factors of production, it is therefore also included in GNP. Now listen, guys, depreciation जो है, क्या वो ऐसा एक्सपेंडिचर सही में होता है? ये इतना खर्चा कर रहा है, क्या डेप्रिसिएशन का एक्सपेंडिचर सही में होता है? डेप्रिसिएशन का एक्सपेंडिचर सही एक्चुअली नहीं होता है, वो हम लोग नोशनल एक्सपेंडिचर करते हैं, लेकिन जीएनपी का वो पार्ट माना जाता है. एंड द लास्ट वन, नेट इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड. This is that there's a difference between the value of exports of goods and services and the value of imports of goods and services. If the difference is positive, then it is added to GNP, and if it is negative, it is deducted from GNP. All right, so guys, that's all about the income method income method for calculation of GNP. Wages, salaries, rents, interest, dividend, undistributed corporate profits. Undistributed corporate profits यानी क्या? जो डिविडेंड दिया नहीं है, जो रिजर्व कर लिया. रिटेन्ड अर्निंग्स, क्या कहते हैं इसको? रिटेन्ड अर्निंग्स. मिक्स्ड इनकम, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड डेप्रिसिएशन. ओके, प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड. नेट इनकम का फॉर्मूला बताएंगे? exports minus imports is nothing else but नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड. ठीक है, सो गाइस ये सबसे बड़ा फॉर्मूला है हमारे पूरे इस चैप्टर में. याद रहेगा क्या? में जो मिला सब ऐड कर देना. ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, जीडीपी बड़ा होगा या जीएनपी? ऑफ कोर्स ये इक्वल नहीं है, मोस्टली जीएनपी बड़ा होगा. ठीक है, क्योंकि उसमें क्या एडेड है? नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड. ये एक एडेड फैक्टर है. ठीक है, तो जीएनपी कैलकुलेट करने की पहली मेथड हमने कर ली, इनकम मेथड. दूसरी मेथड क्या है? एक्सपेंडिचर मेथड. लेट्स चेक आउट एक्सपेंडिचर मेथड. एक्सपेंडिचर मेथड टू जीएनपी. From the expenditure viewpoint, GNP is the sum total of expenditure incurred on goods and services during 1 year in the country. ये बार बार ये लोग टाइम पीरियड क्यों बताते हैं? सर टाइम पीरियड बताएंगे तभी पता चलेगा, तभी कंपेयर करने में आसानी होगी. ठीक है, पहला, it includes private consumption expenditure. It includes all type of expenditure on personal consumption by individuals of a country. It comprises of expenditure, expenses on durable goods like watch, bicycle and radio. ये watch, bicycle और radio सालों साल चलते हैं क्या? Like this watch, it's been 5 years. हाँ, चलते हैं. Now, उसके बाद expenditure on single use consumer goods like milk, bread, ghee and clothes are also expenditure incurred on services of all kinds like fees for school, doctor, lawyer and transport. All these are taken as final goods. तो जो जीएनपी के अंदर प्राइवेट कंजम्पशन के लिए एक्सपेंडिचर करते लोग, जीएनपी के लिए जो प्राइवेट कंजम्पशन के लिए एक्सपेंडिचर करते लोग, वो भी ठीक है एक्सपेंडिचर मेथड में कैलकुलेट होगा, यूज होगा. उसके बाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट.
Under this, the expenditure incurred by private enterprise on new investment and or replacement of old capital. It includes expenditure on house construction, factory buildings, all types of machinery, plants and capital equipment. Guys, ये मैं अगर अपनी प्लांट एंड मशीनरी को अच्छा बना रहा हूं, अपनी बिल्डिंग को अच्छा बना रहा हूं, तो ये क्या इन्वेस्टमेंट है? क्या करते हो? क्या सही है? इसको एक्सपेंडिचर क्यों नहीं बोला गया? क्योंकि सर आप जब प्लांट एंड मशीनरी को आप जब जैसे आपके पास अगर आप मान लो आप ट्रांसपोर्टर हो, आपके पास अभी ऑटो रिक्शा है, ठीक है? ऑटो रिक्शा में कितने लोग आ सकते हैं एक साथ? 3 का लिमिट है। कोरोना के अंदर तो 2 का ही लिमिट है। अब आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है तो आप क्या करोगे? ऑटो रिक्शा से क्या लोगे? छोटा हाथी लेंगे हम, छोटा हाथी जिसके अंदर 6 लोग बैठ सकते हैं। होगी कैपेसिटी डबल। नया ट्रक लिया, नया रिक्शा लिया, छोटा हाथी लिया, कैपेसिटी डबल। दिस इज इन्वेस्टमेंट। सर फिर मैंने मिनी ट्रक ले लिया, मिनी ट्रक जिसके अंदर एक साथ 20 लोग बैठ सकते हैं, 20 सीटर। क्या इनकम बढ़ जाएगी? ऐसी चीजें जिससे पैसा अर्न होगा उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। काफी लोग घर को भी बेटर बनाते हैं अपने, और उसको भी इन्वेस्टमेंट माना जाता है क्योंकि घर से क्या मिलता है? सुकून। In particular, the increase or decrease in inventory is added or to subtracted from it. The inventory includes produced but unsold manufactured and semi-manufactured goods during the year and stock of raw material which have been accounted in the GNP. It does not take into account the financial exchange of shares in stock because their sale and purchase is not real investment but depreciation is added. ठीक है? So guys, अब अनसोल्ड चीज है, ठीक है, उसको भी अकाउंट फॉर किया जाता है। And net foreign investment, it means difference between export and import. Every country exports to or imports certain foreign countries. The imported goods are not produced within the country, hence cannot be included in national income, but the exported goods are manufactured within the country. Therefore, difference between export and import, whether positive or negative, is included in GNP. And the last one, government expenditure. The expenditure incurred by the government on goods and services is a part of GNP. Central, state, local governments spend a lot on employees, police, army. 1 मिनट, ये आपके शहर का कचरा वाला आता है क्या आपके घर पे कचरा उठाने के लिए? आपके शहर में एकदम गाना शाना बजा के आता है क्या उठाने? नहीं, गाना नहीं बजाता है। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, नहीं। अच्छा, तुम्हारा दूसरा गाना लगता होगा। ओके ओके, इंग्लिश में लगता होगा तुम्हारे। ओके, स्वच्छ भारत का इरादा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। रिच पीपल यू आर। तो क्या इसके लिए पैसे लगते होंगे गवर्नमेंट को? आपकी लोकल गवर्नमेंट को क्या कहते हो? कंगना रनौत का घर जिन्होंने तोड़ा, ऑफिस जिन्होंने तोड़ा, वो पुलिस वाले नहीं थे, वो बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग थे। क्या वो तोड़ने के लिए पैसे लगे होंगे? एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल, ठीक है। तो वो सिटी के की जो अथॉरिटी होती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा। अगर महाराष्ट्र, एमपी, यूपी, बिहार इसकी सुरक्षा करनी है तो स्टेट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगा। और अगर चाइना से लड़ना है, पाकिस्तान से लड़ना है, तो कौन 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 खर्चा करेगा इसके लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गाइस ये चीजों के लिए हाँ 3 अलग अलग है। सिटी की अथॉरिटीज भी पैसे खर्च करती है, स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटीज भी पैसे खर्च करती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटीज भी पैसे खर्च करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टू रन द ऑफिसेज द गवर्नमेंट हैज टू स्पेंड ऑन कंटिजेंसीज व्हिच इंक्लूड पेपर, पेन, पेंसिल, वेरियस टाइप्स ऑफ स्टेशनरी, क्लॉथ, फर्नीचर एंड कार्स। ये गवर्नमेंट के ऑफिसर लोगों को कार वगैरह देते हैं क्या गवर्नमेंट? क्या कहते हो? देनी पड़ती है। ये पुलिस वाले भी कार में घूमते हैं या साइकिल पे पकड़ते हैं चोरों को? It also includes expenditure on government enterprise, but expenditure on transfer payment is not added. Oh my God, what is transfer payment? Transfer payment, ओए यार, पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, कुछ याद है? याद करो रे, इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, that is not added because these payments are not in exchange of goods and services.
सो जीएनपी का फिर फॉर्मूला क्या बनता है? एक्सपेंडिचर मेथड से प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सी प्लस डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्लस नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. ओके, दैट इज द फॉर्मूला फॉर एक्सपेंडिचर मेथड. ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला लर्न कर सकते हो या फिर सिंपली यू कैन add these four factors. Simple. Private consumption plus gross domestic private investment, net foreign investment and government expenditure on goods and services. अब कौन सी मेथड बची? वैल्यू एडेड मेथड. सो गाइस, एट द एंड ऑफ द डे ऑल दीज मेथड्स आर ऑलमोस्ट द सेम. चलो देख लेते हैं. वैल्यू एडेड मेथड. अनदर मेथड ऑफ जीएनपी इज बाय वैल्यू एडेड. In calculating GNP, the money value of final goods and services produced at current prices during the year is taken into account. This is one of the ways to avoid double counting. क्या double counting concept पहले से पढ़ चुके हैं हम लोग? अगर क्या इंक्लूड करेंगे तो raise your hands, don't leak the answer. Don't leak the answer. क्या इंक्लूड करेंगे? Guys, raise your hands, tell me, क्या करेंगे तो डबल काउंटिंग होगा? रेज योर हैंड्स, कम ऑन. क्या करेंगे तो डबल काउंटिंग होगा? प्रतिभा, संतोषनी, गोपाल, तीन ही लोग हैं. आदिति, मनीषा, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. गोपाल, कीप इट अप. बाकी तुम लोग एग्जाम देनी है नहीं देनी है? वेरी गुड मनाली, कीप इट अप. मोसेस, आख्या, पूजा, प्रतीक, वेदिका, प्रियंका, प्रेरणा, चित्रा, अशोक, सिमरन, दिशा, अदिति, व्हाट्स द आंसर बेटा? अगर आप अनफिनिश्ड गुड्स को भी ऐड करोगे तो डबल काउंटिंग होगी. इसलिए वैल्यूएटेड मेथड में कभी भी अनफिनिश्ड गुड्स ऐड नहीं होते. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलता है. 2-3 बार दिया है इसलिए रिवीजन का ये फायदा होगा हमें. गुड आदिति, वेरी गुड, कीप इट अप बेटा. देन परफेक्ट. नाउ फॉर इंस्टेंस यहीं पे आंसर था, थोड़ा ध्यान देते तो. बट इट इज डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश प्रॉपर्ली बिटवीन फाइनल एंड इंटरमीडिएट प्रोडक्ट. ठीक है. फॉर इंस्टेंस, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड, फ्यूल्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड एज इनपुट बाय वन इंडस्ट्री टू अदर. They may be final goods for one industry and intermediate for other. So to avoid duplication, the value of intermediate product used in manufacturing final product must be subtracted from the total output of each industry. Thus, the difference between value of material outputs and inputs at each stage of production is called as value added. If all such differences are added up in the industries in the economy, we arrive at GNP by value added. GNP by value added is equal to gross value added plus net income from abroad. GNP by value added का formula क्या है? ग्रॉस वैल्यू एडेड प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड. हर फॉर्मूले में नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ ही रहा है. क्यों सर? इसलिए क्योंकि वो जीएनपी है, वो जीडीपी नहीं है. जीडीपी में इंडिया के बाहर की इनकम कवर होती है क्या सर? डोंट फॉरगेट द वर्ड डोमेस्टिक. समझ रहे हो क्या? कौन सा वर्ड हमने भूलना नहीं है, बताओ. GNP में it's national, therefore it is added. Then GNP at market prices. When we multiply the total output produced by 1 year by the market prices prevalent during year in a country, we get gross national product at market prices. Thus GNP at market prices means the gross value of finished goods and services produced annually in the country plus net income from abroad. So guys, 1 minute, very simple. GNP at market prices is equal to GDP at market prices plus net income from abroad. So GNP at market prices is equal to GDP at market prices plus GDP और GNP में डिफरेंस है ही क्या? क्या है डिफरेंस? नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड. तो ये हुआ मार्केट प्राइस पे, ये हुआ मार्केट प्राइस पे. एक होता है मार्केट प्राइस और सो दिस इज GNP एट मार्केट प्राइसेस. एक होता है मार्केट प्राइस, एक होता है प्राइस, दूसरा होता है, बोलो बोलो, दूसरा होता है कॉस्ट. नेक्स्ट कंसेप्ट इज GNP एट फैक्टर कॉस्ट. परफेक्ट. नेक्स्ट टॉपिक,
GNP at factor cost is some value of income produced by and accruing to the various factors of production in a country in 1 year. It includes all items mentioned above under income method to GNP less indirect taxes. इसमें से क्या माइनस हो रहा है? Indirect taxes. GNP at market price always include indirect taxes levied by the government. Guys, जो प्रोडक्ट हम खरीदते हैं क्या उसमें टैक्सेस इंक्लूड होते हैं? जो प्रोडक्ट हम फाइनल खरीदते हैं, ये सैनिटाइजर की बोतल हमेशा याद रखना, यहां पे क्या लिखा होगा हमेशा? इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस. लेकिन वो हमें मार्केट प्राइस पे जब मिलता है तब, एम आई राइट? जब प्रोडक्ट बन रहा है तब थोड़ी ना होता है उसमें. इसलिए जीएनपी में से, ठीक है, अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स हटा दोगे तो आपको फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगी. So, but GNP at factor cost is income which the factors of production receive in return from the services alone. It is the cost of production. It is the cost of production. GNP at market price is always higher than GNP at factor cost. क्या कहते हो? किसी भी चीज की मार्केट प्राइस उसकी कॉस्ट से ज्यादा ही होगी. लॉजिकल है क्या? This phone 1.5 lakh rupees, तो इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 4.5 लाख रुपए होगी. ट्रू और फॉल्स? फोन 1.5 लाख रुपीस का, तो इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 4.5 लाख. ट्रू और फॉल्स? एब्सोल्युटली फॉल्स. एब्सोल्युटली फॉल्स. लॉजिकल है, दिमाग लगाओ. जीएनपी एट मार्केट प्राइस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट. अगर प्राइस से ज्यादा कॉस्ट बढ़ गई तो सोचो, प्राइस से ज्यादा कॉस्ट बढ़ गई तो सर फिर तो हम लोग पूरी तरह और बुरी तरह किस में है? लॉस में है. ये बिजनेस कर रहे हो क्या आप? अगर आपका कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो आप बिजनेस कर रहे हो क्या? नहीं, आप डुबा रहे हो. भाई तुम कुछ भी मत करो. करेक्ट? धीरे धीरे उस बंदे का बिजनेस बिक जाएगा और आगे जाके क्या बिकेगा? और हर चीज बिक जाएगी धीरे धीरे. ठीक है? देन GNP at market price is always higher than GNP at factor cost. Guys, please highlight this. GNP. हाँ, गोपाल कुछ पूछ रहे थे बेटा आप? GNP at market price is always higher than GNP at factor cost. होना तो यही चाहिए. Therefore, in order to arrive at GNP at factor cost, we deduct indirect taxes from GNP at market prices. Again, it often happens that the cost of production of a commodity to the producer is higher than the price of similar commodity in the market. In order to protect such producers, the government helps them by granting monetary help in the form of subsidy. कभी सब्सिडी सुने हो वर्ड सब्सिडी? कुछ प्रोड्यूसर उस कीमत पे नहीं प्रोड्यूस कर सकते प्रोडक्ट्स. कुछ प्रोड्यूसर ड्यू टू सम इश्यू, हमारी कंट्री गरीब है, हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, तो उस कारण कुछ प्रोड्यूसर्स उतनी कम कीमत में प्रोडक्ट नहीं बना सकते. द गवर्नमेंट हेल्प्स देम बाय ग्रांटिंग मॉनेटरी हेल्प इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी. सब्सिडी गवर्नमेंट की इनकम है. ट्रू और फॉल्स? फॉल्स. सब्सिडी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है. सब्सिडी से हमारे जो बिजनेसमैन है उसको थोड़ी बहुत मदद हो जाती है सर्वाइव करने के लिए. ठीक है? तो जीएनपी एट in order to protect such producers, the government helps them by granting monetary help in the form of subsidy. guys, सब्सिडी पे एमसीक्यू बिल्कुल आएगा, ध्यान रखना. Equal to difference between market price and the cost of production of the commodity. As a result, price of commodity to the producer is reduced and equals the market price of similar commodity. For example, if a market price of rice is 3 rupees per kg, but at the cost of producers in certain areas is rupees 3.5. समझ रहे हो? यानी मार्केट प्राइस 3 रुपए है, लेकिन कुछ लोगों को 3.5 रुपए बनाने में लग रहा है. ऐसा हो सकता है क्या? सर बिल्कुल हो सकता है. द गवर्नमेंट विल गिव सब्सिडी. कितना? 50 पैसे का सब्सिडी देगा गवर्नमेंट. The government gives subsidy 50 paise per kg to them in order to meet their cost of production. Thus, in order to arrive GNP at factor cost, subsidies are added to GNP at market prices. Guys, बहुत important line है ये. Thus,
in order to arrive GNP at factor cost, subsidies are added to GNP at market prices. MCQ का गोल्ड एरिया ये. तो GNP at factor cost फॉर्मूला क्या है? GNP at factor cost is equal to GNP at market prices माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस. अगर सब्सिडी दी होगी तो प्लस सब्सिडीज. ठीक है गाइस, समझा क्या ये बताओ? बहुत इंपॉर्टेंट है. फैक्टर कॉस्ट हमेशा मार्केट प्राइस से कम रहेगी. ट्रू और फॉल्स? ठीक है, परफेक्ट, ट्रू. मार्केट प्राइस से इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे तो फैक्टर कॉस्ट पे आप आ जाओगे. लेकिन कुछ ऐसे प्रोड्यूसर्स होंगे जिनकी सब्सिडरी नहीं रहे, जिनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज ग्रेटर देन द मार्केट प्राइस. उनको कैसे मदद की जाती है? उनकी मदद की जाती है सब्सिडीज देके. काफी लोग सब्सिडरीज बोलते हैं इसको. हेलो, सब्सिडरी अलग होता है. सब्सिडीज. सब्सिडी वाला कौन सा प्रोडक्ट सिखाया मैंने आपको जहां पे लोगों को तकलीफ कम हो जाए? सब्सिडी वाला कोई प्रोडक्ट सिखाया है? सिलेंडर 800 रुपीज का है, लेकिन सब्सिडाइज आइटम है, 150 रुपए वापस मिल जाते हैं. इस 150 रुपए को कहा जाता है सब्सिडी. सो द सब्सिडी थिंग, इससे सब्सिडी से थोड़ी राहत मिलती है ऐसे प्रोड्यूसर्स को जो कंपीट नहीं कर पाते, इसलिए ऐड करना पड़ता है वो. ठीक है. सो जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड जीएनपी एट मार्केट प्राइसेस. उसके बाद एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट. एक मिनट, हमने कौन से की कंसेप्ट्स कर लिए कवर? देखो तो जरा कौन से की कंसेप्ट्स कर लिए. पहला जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. फिर हमने पढ़ा जीएनपी. जीएनपी जीडीपी में, जीडीपी और जीएनपी में क्या मेजर डिफरेंस है? परफेक्ट. नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इंडिया के बाहर से. उसके बाद ग्रॉस नेशनल इनकम और नेट नेशनल इनकम में क्या डिफरेंस है? डेप्रिसिएशन. द मेजर डिफरेंस बिटवीन जीडीपी, ठीक है, द मेजर डिफरेंस बिटवीन जीडीपी, ठीक है, एंड जीएनपी. ठीक है. अच्छा, नेट नेशनल इनकम हमने पढ़ा ही ना. अब पढ़ते हैं कौन सा कंसेप्ट? नेट नेशनल इनकम, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. ठीक है. नेट नेशनल प्रोडक्ट हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा. जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. अब हम लोग यहां पढ़ रहे हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट. ग्रॉस और नेट में डिफरेंस एक ही है, क्या? ठीक है. एनएनपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस, सॉरी, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन. आ जाइए. परफेक्ट. एनएनपी इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट ऑफ कंजम्पशन गुड्स एंड इन्वेस्टमेंट गुड्स, but the process of production uses up a certain amount of fixed capital. Some fixed equipment wears out, its other components are damaged or destroyed, and still others are rendered obsolete through technological changes. All this process is termed depreciation or capital consumption allowance. In order to arrive at NNP, we deduct depreciation. Simple है. In order to arrive at NNP, we deduct what? हम लोग क्या डिडक्ट करते हैं? हम लोग डिडक्ट करते हैं डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन कहां से माइनस करेंगे? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से. तो हमको एनएनपी मिल जाएगा. ऑल दिस प्रोसेस इज टर्म डेप्रिसिएशन और कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस. इन ऑर्डर टू अराइव एट एनएनपी वी डिडक्ट डेप्रिसिएशन फ्रॉम जीएनपी. द टर्म नेट refers to exclusion of that part of total output which represents depreciation. तो सिंपल गाइस, ये फॉर्मूला है. ठीक है. Now, NNP at market prices. Net national product at market prices is the net value of final goods and services evaluated at market prices in course of 1 year in a country. If we deduct depreciation from GNP at market prices, we get NNP at market prices. So guys, simple है. NNP is equal to GNP minus depreciation. So,
GNNP at market prices is equal to GNP at market prices minus डेप्रीसिएशन. ठीक है, एक मिनट. डेप्रीसिएशन इज नथिंग एल्स बट कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस. यहां पे लिखा ही है, ऑल दिस प्रोसेस इज टर्म डेप्रीसिएशन और कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस. डू यू अग्री विद द टर्म कि डेप्रीसिएशन यानी कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस है? दिमाग लगाते हैं. लेट्स अप्लाई आवर ब्रेन्स. डू यू अग्री विद दिस फर्स्ट कि जब मैं सर डेप्रीसिएशन निकालता हूं तो ऑल आई वरी अबाउट इज कंजम्पशन ऑफ कैपिटल. यानी हाँ सर, अगर मेरी कुछ मशीनरी है जो यूज अप हो रही है, मेरी कोई मशीनरी यूज हो रही है. ये जेसीबी कितने का आता है? 50 लाख का. 50 लाख का. कितने साल का लाइफ होगा इसका? जेसीबी कितने साल चलेगा? सर 50 साल. सर 10 साल में खराब हो जाएगा. 10 साल में खराब हो जाएगा. तो हर साल कितना डेप्रिशिएट हुआ है? 5%. हर साल ये 5 लाख से कम होती गई वैल्यू. हर साल से उसकी वैल्यू 5 लाख से कम होती गई. 45 लाख हुआ, फिर 40 लाख हुआ, फिर ऐसे अगले 8 सालों में पूरा जीरो हो गया. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, 50 लाख का कैपिटल 10 साल में कंज्यूम हो गया. करेक्ट? 50 लाख हमने लगाए थे खरीदने में, 50 लाख 10 साल में इसका वैल्यू हो गया जीरो. तो क्या मैंने 50 लाख कंज्यूम कर लिए? दिमाग लगाओ. क्या मैंने 50 लाख कंज्यूम कर लिए? मैंने 50 लाख कंज्यूम कर लिए. 50 लाख मेरा कैपिटल था. मैंने उतना कैपिटल 10 साल में कंज्यूम कर लिया. दिस इज डेप्रीसिएशन. ठीक है, तो कैपिटल कंजम्पशन इज इक्वल टू डेप्रीसिएशन. लिख पाओगे एग्जाम में? पक्का? कैपिटल कंजम्पशन इज नथिंग एल्स बट डेप्रीसिएशन. द डेप्रीसिएशन इज कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस. होते हुए दिखता नहीं हमको. ठीक है, चलो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक चीज बताता हूं. जो डेप्रीसिएशन है ना, टैक्स प्लानिंग का एक बहुत बड़ा औजार है. ये डेप्रीसिएशन जो है टैक्स प्लानिंग का बहुत बड़ा हथियार है. आप भी यूज करिएगा. ठीक है, करोगे ही तुम लोग. अब एनएनपी एट मार्केट प्राइस हुआ, ऑफ कोर्स. उसके बाद क्या निकालेंगे हम लोग? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट. आ जाओ देखते हैं. एनएनपी इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट ऑफ कंजम्पशन गुड्स एंड आगे बढ़ते हैं. पेज नंबर 34. एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज द नेट आउटपुट. इट इज व्हाट? इट इज द नेट आउटपुट evaluated at factor prices. It includes income earned by factors of production through participation in production process like wages, salaries, rent. यार बोर हो गया यार वही पढ़ के. क्या? wages, salaries, rent, profit. ठीक है, इसमें कुछ रह गया क्या? कुछ छूटता हुआ नजर आ रहा है? बताओ. इंटरेस्ट. तो सर इंटरेस्ट तो लिखा ही नहीं, गलत हो गया. एटसेट्रा लिखा है. डोंट वरी. अब सुनो, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेशनल इनकम. दिस measure differs from NNP at market prices in that indirect taxes are also deducted and subsidies are added to NNP at market prices in order to arrive NNP at factor cost. सर ये थोड़ा पढ़ा सा लग रहा है. सब्सिडी ये करो, इनडायरेक्ट टैक्स को वो करो. एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू एनएनपी एट मार्केट प्राइसेस. ठीक है, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी. पढ़ा सा लग रहा है कि कहीं? ठीक है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू GNP at market prices minus depreciation.
एक मिनट, शुरू से शुरू करते हैं. GNP at market prices minus depreciation is equal to NNP at market price. उसी फॉर्मूले को एक्सपांड किया उन्होंने. समझा क्या? Yes, sir. NNP at factor cost is equal to NNP at market price minus indirect minus subsidies. NNP at market price is equal to NNP नहीं, NNP at market price को रिप्लेस किया किससे? GNP at market price minus depreciation. GNP minus depreciation is equal to NNP. वही कंसेप्ट है. एंड दिस इज इक्वल टू नेशनल इनकम. दिस इज इक्वल टू नेशनल इनकम. देन नॉर्मली एनएनपी एट मार्केट प्राइस इज हायर देन एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट. डू यू अग्री? क्या हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सर? हमने सर जीएनपी में पढ़ा था, जीएनपी एट मार्केट प्राइस इज हायर देन एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट because indirect taxes exceed government subsidies. However, NNP at market price can be less than factor cost when the government subsidies exceeds indirect taxes. तो guys, normally कहा गया है, normally NNP at market price is higher than NNP at factor cost. लेकिन उसने क्या कहा है? एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ऐड कर दी उसने. कौन सी? Normally. उसने ऐड करी एक लाइन. कौन सी? नॉर्मली ऐसा होता है. नॉर्मली ऐसा होता है. लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी आ सकती है जब गवर्नमेंट की सब्सिडीज उसके टैक्सेस से ज्यादा हो जाए. ऐसा हो सकता है कुछ एरियाज में कि गवर्नमेंट की सब्सिडी उनके टैक्सेस से, यानी गवर्नमेंट के खर्चे उसके इनकम से ज्यादा हो जाए, तब ये सिचुएशन उल्टी हो जाएगी. एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट विल बी हायर देन एनएनपी एट मार्केट प्राइस. ठीक है, तब होगा ऐसे. लेकिन ऐसे मौके कम आएंगे. क्यों ऐसे मौके कम क्यों आएंगे? सर गवर्नमेंट के पास अगर पैसा ही नहीं आया तो सब्सिडी देगी कहां से? करेक्ट, समझा? ठीक है. पहले तुम मुझे एक बात फिर से बताओ, तुमको इनडायरेक्ट टैक्स अच्छे से समझा है? ठीक है. जब कोई भी चीज प्रोड्यूस होती है, कोई भी सर्विस देते हो आप, तो आपको इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, जो प्रोडक्शन के वक्त लगता है आपको. ठीक है. यह सर्विस देते वक्त जब आप फीस चार्ज करते हो तब आपको देना पड़ता है. सब्सिडी में पिछड़े वर्ग को, पिछड़े हुए एरिया को उठाने के लिए उनको पैसों की मदद की जाती है. जैसे आपकी मेड का बच्चा या बच्ची काफी होशियार है पढ़ने में, आपके छोटे भाई से तो ज्यादा ही होशियार है पढ़ने में से, और आपको लगता है कि इसकी मदद करनी चाहिए, तो तुम देते हो उसको, बुक्स देते हो, कुछ पैसे देते हो, पेन पेंसिल दे देते हो. ये मदद है, ये सब्सिडी है आपकी तरफ से कि यार उसको मौका नहीं मिल रहा है बेचारे को. हमारे छोटे भाई के पास, बेवकूफ के पास 5-5 पेंसिल के बॉक्सेस है और उसको लिखने के लिए, ठीक है, बेचारा ईंट से लिखता है रास्ते पे. फॉर एग्जाम्पल, मदद करते हो ना. ऐसे जो बहुत पिछड़ा वर्ग होता है या बहुत पिछड़ा हुआ एरिया होता है, उनको सब्सिडी दी जाती है ताकि वो ऊपर आ सके. क्या लगता है, पीछे जो रहते हैं उनको पीछे ही रखा जाए या फिर मदद की जाए? एक बात बताओ, बुरा मत मानना, जो लोग बॉम्बे, पुणे, नागपुर ऐसे बड़े शहरों में रहते हैं, दिल्ली, क्या वो लोग चाहते हैं कि दूसरे सिटी के लोग उनके शहर में आके बसे? चाहते हैं कि नहीं चाहते? बताओ. नहीं चाहते. वी डू नॉट वांट आउटसाइडर्स. यार माहौल खराब करते हो ऐसा लगता है. अच्छा छोड़ो, जो लोग पिछड़े शहरों में रहते हैं, जो इतने अच्छे नहीं है, क्या वो लोग भी कंफर्टेबल रहते बड़े शहरों में जाके? सर वो लोग भी कंफर्टेबल नहीं रहते. वो लोग भी खुश नहीं है दिल्ली जाके, बॉम्बे जाके, कोई खुश नहीं है. वो एडजस्टमेंट ही है. करेक्ट है ना? इट इज द काइंड ऑफ एडजस्टमेंट. हम क्या कहते हैं कि पटना वाला बिजनेसमैन पटना में ही रहे, पटना में अच्छा पैसा कमाए. सही है? क्या गलत है इसमें? लखनऊ वाला बंदा लखनऊ में अच्छा पैसा कमाए. ठीक है. ऊटी का लड़का ऊटी में ही रहे, ऊटी में अच्छा पैसा कमाए. ये दूसरे शहर में जाके पूरी फैमिली को डिस्टर्ब करना, इट्स नॉट गुड. ऊपर से उस एरिया में कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमी हो जाता है, वो प्रॉब्लम अलग. जैसे पूरा पैसा दिल्ली में और बॉम्बे में फंसा हुआ है अभी. बाकी सारी सिटीज अभी भी
ये फैसिलिटी नहीं है, वो फैसिलिटी नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, एयरपोर्ट नहीं है। एम आई राइट? अगर हम हमारे एफर्ट्स हमारे शहर के लिए देंगे, हमारे सारे बिजनेसमैन हमारे शहर के लिए एफर्ट करेंगे, तो क्या हमारा शहर ऊपर उठेगा? एब्सोल्युटली। और फिर होगा एक ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। और ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री हुआ तो फिर, क्योंकि हमारा नेशनल प्रोडक्ट अच्छा है, तो फिर हम लोग पूरी दुनिया में दिखेंगे, एंड फिर इंडियंस विल ऑल्सो बी सुपर पावर। ओके, एक मिनट। एक मिनट। जीडीपी हो गया, जीडीपी और जीएनपी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है जीडीपी और जीएनपी में? नेट इनकम और जीएनपी और एनएनपी में क्या डिफरेंस है बताओ? डेप्रिसिएशन इज द डिफरेंस। क्लियर है? पक्का? अब सर ये कैलकुलेट क्यों कर रहे, इतने डिफिकल्ट फॉर्मूले आपने पढ़ा है, ये जीडीपी, ठीक है, उसमें डोमेस्टिक, उसके बाद हमने पढ़ा ये तुम्हारा पूरे विदेश का जीएनपी, पढ़ क्यों रहे? चलो डिस्कस करते हैं, ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा है, पढ़ाओ क्या? जीडीपी यानी डोमेस्टिक, जीएनपी यानी अब्रॉड का भी इसमें प्रोडक्टिविटी कंसिडर होगा। जीएनपी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ एफिशिएंसी इन रिसोर्स यूटिलाइजेशन। हमारी कंट्री में हम लोग कितने अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं हमारे रिसोर्सेज, हमारी गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी एंड फंक्शनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ द नेशन, हमारी कंट्री का फंक्शनिंग कैसा है ये पता चलेगा जीडीपी में। जीएनपी में, जीएनपी इज रिफ्लेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज ओवर द अर्थ, पूरी दुनिया में हम लोग कैसा कर रहे हैं, हमारे लोगों का स्किल सेट कैसा है। अगर तुम अपने प्रोडक्ट से दूसरे कंट्री में पैसा बना रहे हो, इसका मतलब तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा है। एम आई राइट? इससे पता चलेगा स्किल सेट ऑफ द पीपल। एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। आपको अच्छा लगता है ये ब्रांड? देखो कौन सा ब्रांड है ये? इट्स आउडी। आउडी कौन से कंट्री का प्रोडक्ट है? यूनाइटेड स्टेट्स। लगाओ बोली, यूनाइटेड स्टेट्स। जर्मन। आउडी इज जर्मन। चलो कोई बात नहीं। BMW, do you love this brand? What is the home country? Germany. चलो ठीक है, एक लास्ट मौका। You love Mercedes Benz? Yes, you do. Which is the home country? Germany. सर हमारे तीनों फेवरेट ब्रांड्स तीनों जर्मनी से। ये बताता है हमें कि कहीं ना कहीं जर्मन प्रोडक्ट्स इंडियन प्रोडक्ट से बेहतर है। बताता है कि नहीं? क्या कहते हो? और वहां का स्किल सेट भी हमारी कंट्री के मुकाबले थोड़ा बेटर है। तो हम लोग, हमारी टाटा जर्मनी में चलाई जाती है क्या? नहीं चलाई जाती। लेकिन हम ऑडी चलाते हैं इंडिया में, हम मर्सिडीज चलाते हैं इंडिया में, हम BMW चलाते हैं इंडिया में। जी हाँ, स्किल सेट ऑफ पीपल ये पता चलता है, रीजनल इंबैलेंसेस पता चलता है। हमारा टाटा नहीं बिकता वहां पे,
हमारा मारुति नहीं चलता वहां पे, ठीक है, कोई बात नहीं. When GDP grows faster than GNP, it denotes that nation is advancing in economic and technological area. And when GNP grows faster than GDP, it denotes that, ठीक है, it's a brain drain, यानी हमारे लोग दूसरे कंट्री के लिए ज्यादा काम कर रहे हैं, ऐसा पता चलता है. ब्रेन ड्रेन. आप लोगों ने इंडिया के लिए काम करना चाहिए या दूसरे कंट्रीज के लिए काम करना चाहिए? है ना? अरे हमने इंडिया में पढ़ाई करी यार, इंडिया की धूल खाई है हमने अब तक, इंडिया के रिसोर्सेज कंज्यूम करें, इंडिया को अच्छा बनाते हैं. तो गाइस हमारा जीडीपी बढ़ना चाहिए, जीएनपी नहीं. बट कोई बात नहीं, सिर्फ हमारे सिलेबस में सिर्फ उन्होंने फॉर्मूले बता दिए, फॉर्मूले तो रटने पड़ेंगे बस. इसका करना क्या है, इस फिगर का करना क्या है, ये दिया है. दिस इज एक्स्ट्रा नॉलेज, ठीक है. सिंस इट रिवॉल्व्स अराउंड वन पर्टिकुलर कंट्री, इट बिकम्स एन इंपॉर्टेंट मेजर फॉर द मेजर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड टू असेस इंटरनल डेवलपमेंट. जीडीपी से हम अपनी डेवलपमेंट पता करेंगे. GNP, it is generally used by small countries because they usually lack resources to generate employment for all its people. तो फिर इस छोटे कंट्रीज के लिए GNP थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. लिखो मत इसको क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बट मैं चाहता हूं मेरे स्टूडेंट को इतना जीडीपी जीएनपी पढ़ क्यों रहे हम लोग ये समझे. ये आगे और इसका हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन आगे इसका और एनालिसिस किया जाता है और फिर हमारी कंट्री कैसे ग्रो करेगी इसके लिए थोड़ा दिमाग लगाया जाता है. ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं हम साहब. लास्ट टॉपिक फॉर द डे, डोमेस्टिक इनकम. ठीक है, डोमेस्टिक इनकम देखते हैं. इनकम जनरेटेड और अर्न्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन within the country from its own resources is called as domestic income or domestic product. सारे factors of production इंडिया में रहेंगे और हम हमारे रिसोर्सेज से ही पैसा जनरेट करेंगे. That's domestic income. Domestic income includes wages and salaries, rents including imputed house rents, interest, dividends, undistributed corporate profits. Undistributed corporate profit यानी क्या होता है? हाँ, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट इज कॉल्ड एज रिटेन्ड अर्निंग्स, है ना. और रिटेन्ड अर्निंग्स का क्या करेंगे बाद में? एक्सपांशन में यूज करेंगे. ठीक है, ओके ओके. ये रेंट्स इंक्लूडिंग इंप्यूटेड हाउस रेंट्स. इंप्यूटेड मतलब इंक्लूडिंग हाउस रेंट्स. ठीक है. नाउ उसके बाद मिक्स्ड इनकम कंसिस्टिंग ऑफ प्रॉफिट्स ऑन अकाउंट फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, पार्टनरशिप एंड डायरेक्ट टैक्सेस. मिक्स्ड इनकम के बारे में मैंने आपको, ठीक है, पहले ही बता दिया था, बट फिर भी मिक्स्ड इनकम इज द सरप्लस और डेफिसिट अक्रूइंग फ्रॉम प्रोडक्शन बाय अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस ओन्ड बाय हाउसहोल्ड्स. It is simply implicitly contains the element of remuneration of work done by the owner. Guys, हम लोग खुद के लिए काम करते हैं तो हमारा बिजनेस प्रॉफिट बनाता है, हमको कुछ नहीं मिलता, उसको मिक्स्ड इनकम कहते हैं. जो डायरेक्टली हमारा कितना पैसा हुआ ये नहीं बता पाता, उसको मिक्स्ड इनकम कहते हैं. दैट कैन नॉट बी सेपरेटली आइडेंटिफाइड फ्रॉम द रिटर्न ऑफ द ओनर एज एन एंटरप्रेन्योर. यानी तुम्हारी कंपनी है, तुम्हारी कंपनी ने इस साल 50 लाख रुपए कमाए, तुमने कितने कमाए? भाई वो कंपनी तो मेरी है. नहीं 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 नहीं, नहीं. इसका मतलब तुमने कितने रुपए की मेहनत की है, तुम्हारी इनकम क्या है, ये नहीं बता सकते, इसलिए इसको क्या कहा है? मिक्स्ड इनकम. सर वो 50 लाख रुपए में मेरा भी हाथ है, ठीक है, कितने का हाथ है तेरा नहीं पता, इसलिए इसको क्या कहां रखा जाता है? मिक्स्ड इनकम. ठीक है. देन सिंस डोमेस्टिक इनकम डज नॉट इंक्लूड इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड. ठीक है, डोमेस्टिक इनकम डज नॉट इंक्लूड इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड. नाम ही है ना उसका, डोमेस्टिक. ठीक है, it can be shown as domestic income is equal to national income minus income earned from abroad, and that was quite easy. There's a difference between domestic and national income is the net income earned from abroad.
if we add net income from abroad to domestic income, we get the national income. Oh, that's very stupid. Domestic income is equal to national income minus net income earned from abroad. तो national income का फॉर्मूला क्या होगा? Very nice. Domestic income plus net income earned from abroad. कुछ नहीं, उन्होंने ये माइनस को इधर भेज दिया और प्लस बना दिया और फॉर्मूला उल्टा कर दिया. सेम फॉर्मूला है. करेक्ट है क्या? क्या फॉर्मूला सेम है? कुछ भी चेंजेस नहीं है फॉर्मूला में, कुछ भी चेंजेस नहीं है. But the net national income earned from abroad may be positive or negative. If export exceed the import, net national income earned from abroad is positive. In this case, national income is greater than domestic income. On the other hand, when import exceed exports, net income earned from abroad is negative and domestic income is greater than national income. So guys, ऐसा जरूरी नहीं है कि national income हमेशा domestic income से ज्यादा होगी, जरूरी नहीं है. It all depends on export and import. अगर तुमने import ज्यादा कर लिए और export कम किया तो it is quite possible कि आपका domestic income आपके national income से ज्यादा हो, ऐसा हो सकता है. एवरीथिंग डिपेंड्स. नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में कौन सा ज्यादा होगा? सब कुछ किस पे डिपेंड करता है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे. अगर आपने एक्सपोर्ट ज्यादा किए तो कौन सी इनकम बड़ी होगी? नेशनल इनकम. और अगर आपने इंपोर्ट ज्यादा किया तो कौन सी इनकम बड़ी होगी? बोलो ना. डोमेस्टिक. सारा यहां मौजूद है. हाँ ठीक है, फिर से पढ़ते लास्ट पैरा. बट द नेट नेशनल इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव. इफ द एक्सपोर्ट एक्सीड द इंपोर्ट, नेट इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड इज पॉजिटिव. इन दिस केस नेशनल इनकम इज ग्रेटर देन डोमेस्टिक इनकम. यानी जब आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा होंगे तो आपकी नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम से ज्यादा होगी. लेकिन अगर आपका इंपोर्ट ज्यादा है तो फिर ये नेगेटिव हो जाएगा और नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम से कम हो जाएगी. ऑलराइट. सो गाइस, वी आर आल्सो डन विथ की कंसेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम. में कौन से हो गए बताओ? We are done with GDP, GNP, NNP and domestic income. Okay. ये मेजर थे तीनों, बाकी सारे छोटे है. लेकिन गाइस इसमें क्वेश्चन अच्छे पूछे जाएंगे इस चैप्टर में से. आपको आप अच्छे क्वेश्चंस की उम्मीद करो, डिफिकल्ट क्वेश्चंस की उम्मीद करो. इसके फॉर्मूले का मतलब भी मैं बता रहा हूं. इनका डिफरेंस जो हमारे सिलेबस में नहीं है वो भी मैं समझा रहा हूं, ताकि आपको विजन आए, ताकि आपको ये समझे कि एनालिसिस में ये सारे पॉइंट्स कैसे यूज होते हैं. देखो, ब्रेन ड्रेन, यानी इंडिया के लोग इंडिया के दूसरे बाहर के देशों के लिए काम कर रहे हैं. ब्रेन ड्रेन. हमारे गोपाल का इतना अच्छा दिमाग है, लेकिन अगर वो जर्मनी के लिए यूज करे तो क्या फायदा है? हमारा तो नुकसान हो गया इंडिया का. क्या कहते हो? वेरी नाइस. ऑलराइट. So guys, that's it as far as national income accounting and related concepts is concerned. All right. We are calling it a day. See you in the next video. Till then, take care of yourself. Study well. Bye-bye.